दोस्तों स्वागत है आपका परसेप्शन चैनल पर। दोस्तों डीप सीक एक चीनी स्टार्टअप ने ऐसे एआई मॉडल विकसित किए हैं जो ओपन एआई जैसे बड़े अमेरिकी एआई खिलाड़ियों के मॉडल्स को चुनौती देते हैं। इसके R1 मॉडल को केवल 3% से 5% लागत पर विकसित किया गया, जो सिलिकॉन वैली के इस विचार को चुनौती देता है कि बेहतर एआई मॉडल के लिए महंगे चिप्स और अधिक कंप्यूटिंग पावर आवश्यक हैं। इस कदम ने अमेरिकी टेक सेक्टर को बड़ा झटका दिया, जिससे एनवीडिया जैसी कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई। एनवीडिया का मूल्य $600 बिलियन तक गिर गया, जो अब तक की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में हुई प्रगति को अमेरिकी उद्योगों के लिए एक जागने की चेतावनी वेक अप कॉल के रूप में देखना चाहिए, खासकर जब वैश्विक स्तर पर एआई की दौड़ तेज हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर डीप सीक ने तेज और सस्ते एआई मॉडल बनाए हैं, तो यह अमेरिका के लिए सकारात्मक हो सकता है। ट्रंप ने इसे अमेरिकी उद्योगों के लिए एक चेतावनी बताया कि एआई दौड़ में जीतने के लिए हमें पूरी तरह केंद्रित और प्रतिस्पर्धात्मक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चीन ने शायद तेज और सस्ते एआई मॉडल बनाने का तरीका ढूंढ निकाला है और अमेरिका को भी ऐसी ही समाधान ढूंढने चाहिए, बजाय इसके कि एआई पर अरबों डॉलर खर्च किए जाएं। एनवीडिया और अन्य प्रतिक्रियाएं। एनवीडिया ने डीप सीक को उत्कृष्ट एआई प्रगति और टेस्ट टाइम स्केलिंग तकनीक का उदाहरण बताया। ओपनएआई और मेटा जैसी कंपनियां डीप सीक के मॉडल्स का अध्ययन करने में जुट गई हैं। मेटा ने 4 वार रूम्स बनाए हैं, यह पता लगाने के लिए कि डीप सीक ने इतने प्रभावी मॉडल कैसे विकसित किए। विशेषज्ञों का मानना है कि डीप सीक की प्रगति से उन्नत एआई चिप्स की मांग और बढ़ सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने इस पर जोर दिया कि संसाधनों की दक्षता में सुधार अक्सर उनके उपयोग को बढ़ा देता है, जो अमेरिकी एआई उद्योग के लिए फायदेमंद हो सकता है। ट्रंप ने $500 बिलियन के स्टारगेट प्रोजेक्ट का समर्थन किया है, जो ओपनएआई और सॉफ्टबैंक के सहयोग से अमेरिकी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। मेटा ने भी अपने एआई बजट को बढ़ाकर $65 बिलियन कर दिया है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।